नमस्कार, आप देख रहे हैं MP25 लाइव न्यूज। फटाफट खबरों में नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरों पर। इससे पहले आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। चक्का जाम और पथराव में पुलिस अधीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना और 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। कोतवाली पुलिस ने 27 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ बैठक हुई। इसमें दतिया सीट पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक और दतिया राजघराने के मुखिया घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने की। अब मुकाबला कांग्रेस के घनश्याम सिंह और भाजपा के आशुतोष तिवारी के बीच होगा। उम्मीदवार घोषित होने के बाद घनश्याम सिंह ने कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है और कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। नाम की घोषणा के बाद समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। दतिया किले पर भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के नाम पर सरकारी चावल के कथित घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बन गया है। खड़गे ने करीब 1200 करोड़ रुपए के कथित चावल घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए निर्धारित सरकारी चावल का दुरुपयोग हुआ। आरोप है कि करीब 5 लाख मीट्रिक टन सरकारी चावल में से अधिकांश का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में नहीं हुआ और वो दोबारा सरकारी गोदामों तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाला है। इससे पहले राज्य सरकार ने मिशन में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं में समायोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न विभागों से खाली संविदा पदों की जानकारी मांगी है। इनमें मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत राज संचालनालय और विकास आयुक्त कार्यालय शामिल है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पिछले करीब 5 वर्षों से कार्यवाहक पदोन्नति पर काम कर रहे लगभग 15,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने अब मूल पद पर लौटने की स्थिति बन सकती है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 लागू कर दिए हैं। इसके बाद नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तय मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यवाहक प्रभार वापस लिया जाएगा। वर्ष 2016 से नियमित पदोन्नति रुकी रहने के कारण वर्ष 2021 से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कार्यवाहक पदोन्नति दी गई थी। अब नए नियमों के तहत सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय और विधायकों के निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल स्कूलों में भेजने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कई शिक्षकों ने अब तक अपने विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। कुछ शिक्षक राजनीतिक प्रभाव के सहारे दोबारा पुराने स्थान पर पदस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उनकी अटेंडेंस भी मूल विद्यालय से दर्ज नहीं हो पा रही है। शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे सभी शिक्षकों की जानकारी मांगने का फैसला किया है ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। राज्य सरकार सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन और आगरमालवा के 11 प्रमुख मंदिरों का विस्तार और नवीनीकरण करेगी। इस परियोजना पर लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पहली बार टेम्पल बॉन्ड जारी करने की तैयारी है। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की पहली बैठक में योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए टेम्पल बॉन्ड से जुटाए जाएंगे। इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड से 275 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान आने वाले समय में सस्ते हो सकते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि कंपनियां जितनी अवधि के डेटा वाले प्लान उपलब्ध कराती हैं, उतनी ही अवधि के केवल कॉल और SMS वाले प्लान भी उपलब्ध कराएं। इससे ऐसे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होती। प्रस्ताव लागू होने पर बिना डेटा वाले प्लान 50 से 70% तक सस्ते हो सकते हैं। भारतीय रेलवे 15 जुलाई को IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च करेगा। नए पोर्टल में टिकट बुकिंग के दौरान कैप्चा और अनावश्यक पॉपअप हटाए गए हैं।
इससे टिकट बुकिंग पहले की तुलना में आसान और तेज होगी। यात्रियों को एक ही स्क्रीन पर सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता दिखाई देगी। इससे बार बार अलग अलग श्रेणी चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बुकिंग प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार फिलहाल कोई भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। 12 और 13 जुलाई को अधिकांश जिलों में रिमझिम बारिश होगी, जबकि 14 जुलाई को कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश के सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ अगले सप्ताह मौसम को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल भारी बारिश थमने से खरीफ फसलों को राहत मिलेगी।